नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं। पूरे 100 नंबर का ये मॉक टेस्ट होगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 40 क्वेश्चन जीएस और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित यहाँ पर होंगे। और ये जो हमारे आने वाले एग्जाम है, चाहे वो कनिष्ठ सहायक का हो, वीडियो वीपीडीओ का हो, और अब जो पटवारी के भी आ गए हैं, सभी में यही पैटर्न के ऊपर आपका प्रश्न पत्र बनना है। तो चलिए वीडियो को सॉल्व करते हैं। आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है और वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके बताना है आपके यहाँ पे कितने मार्क्स आए हैं। इस मॉक टेस्ट की जो मैंने कट ऑफ रखी है, ये यहाँ पे मैंने 70 के करीब रखी है, क्योंकि जो पिछले वीक हमने किया था उससे थोड़ा सा ये इजी मैं इसको कहूँगा, ठीक है, उस वाले से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस ध्वनि के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है? तो वो होते हैं हमारे अनुनासिक, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है, मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा और पानी इतना बरसा कि ठंड पड़ गई। ये वाक्य कैसा है? तो देखिए, यह जो वाक्य है ये हमारा एक संयुक्त वाक्य है। अगर ये वाक्य केवल इतना होता कि मैं घर पहुंचा कि पानी बरसने लगा, तो यहाँ पर हमारा ये मिश्रित वाक्य हो जाता। लेकिन ये पूरा वाक्य अगर हम एक साथ पढ़ेंगे तो ये हमारा कैसा वाक्य होगा? ये हमारा संयुक्त वाक्य होगा। पर्वत शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से आपने बताना है कौन सा शब्द है जो पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अबूंदी। अबूंदी किसका पर्यायवाची होता है? तो ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। बाकी जो अन्य हैं ये सभी किसके हैं? ये सभी हमारे पर्वत के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा पर्वत की अगर हम बात करें तो एक और पर्यायवाची इसका होता है गिरि। ये भी पर्वत का पर्यायवाची होता है। अचल हो गया, महीधर हो गया और धराधर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पर्वत के। जबकि अम्बुदी समुद्र का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, उपेक्षा शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उपेक्षा का विलोम शब्द है यहाँ पर ऑप्शन बी अपेक्षा। प्रेस प्रतिनिधि शब्द कैसा शब्द है? तो प्रेस प्रतिनिधि जो है यह हमारा एक संकर शब्द है। संकर शब्द वो होते हैं जो अलग अलग भाषाओं के दो शब्दों से मिलकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेस एक अंग्रेजी शब्द है, प्रतिनिधि एक हिंदी शब्द है, इनको मिलाकर बनाया गया प्रेस प्रतिनिधि। तो ये क्या है? एक संकर शब्द है। ज्ञ किसके मेल से बना होता है? तो ज्ञ क्या है? हमारा एक ये संयुक्त व्यंजन है और यहाँ ऑप्शन ए जा और ज्या के मेल से ये बना होता है, ठीक है। तो कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे पास? कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें एक होता है ज्ञ, एक होता है अक्षा, एक त्रा और एक श्रा। ये चारों हमारे क्या होते हैं? ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? तो अर्धविराम का चिन्ह आपको कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। इनमें से अर्धविराम का चिन्ह है ऑप्शन बी, ये वाला चिन्ह, जिसको सेमीकोलन का चिन्ह कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अगर अल्प विराम पूछता तो ये वाला होता, हमारा जो कॉमा होता है वो अल्प विराम है, ये हमारा अर्धविराम है, ठीक है। अगला है, पुरस्कार कहानी के रचनाकार कौन है? तो जो ये पुरस्कार कहानी है इसके रचयिता हैं ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ठीक है। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है, गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में कारक कौन सा है? तो गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें कारक आपने बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी अपादान कारक, क्योंकि यहाँ पे निकलने का भाव आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अलग होने का भाव आ रहा है, और जहाँ पे अलग होने का भाव निकलता है वहाँ पे हमारा अपादान कारक होता है। अगला है, इनमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर ऑप्शन बी सलील। सलील जो है यह जल का पर्यायवाची होता है। बाकी हवा, अनिल, समीर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी हमारे वायु के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और इसके अलावा वायु का मारुत भी होता है, वात भी वायु का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? यानी कारण के अभाव के अंदर हम कार्य की उत्पत्ति के बारे में वहां पे बात कर रहे हैं, तो ये होता है विभावना अलंकार में, ठीक है। किसमें होता है? विभावना अलंकार। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मूर्धन्य से कौन कौन सी ध्वनियाँ बोली जाती है यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपको वही फॉर्मूला याद रखना है, KTM और 2 करके याद रखना, और इधर से आपको कचट तप याद रखना है। अगर आप इसको ऐसे में सीरीज में लिखेंगे, इधर KTM 2 और यहाँ पे कचट तप लिखेंगे, तो आपका सीधा आ जाएगा जो मूर्धन्य है M, वो आ जाएगा आपके टा के सामने। तो टा वर्ग जो होता है वो मूर्धन्य से बोला जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी।
अगला है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है। तो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित रेखा चित्र इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, अतीत के चलचित्र। ये किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने। इसके अलावा इन्होंने एक और रेखा चित्र लिखा है जिसका नाम है स्मृति की रेखाएं। ये भी किसने लिखा है, महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है और महादेवी वर्मा को ही हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती किसने कहा था, निराला ने कहा था। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की एक सरस्वती कहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है जिस बीमारी से ठीक होना संभव ना हो, वाक्य के लिए सही चुनिए, सही शब्द चुनिए। तो जिस बीमारी से ठीक होना संभव ना हो या जिस बीमारी को ठीक ना किया जा सके उसे असाध्य कहा जाता है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इनमें से शुद्ध शब्द है ऑप्शन ए, कवित्री यहाँ पे सही शब्द है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो एक भारतीय आत्मा कहा जाता है ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। दो पंक्तियों के बीच काव्य के रचयिता कौन है। तो यह जो रचना है दो पंक्तियों के बीच, इसकी रचना करी है राजेश जोशी ने और इस रचना के लिए इनको 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। तो प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास था वो था मंगलसूत्र। ये इसको लिख रहे थे अपने अंतिम समय में। 1936 में प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इनके इस अधूरे उपन्यास को इनके पुत्र अमृत राय के द्वारा पूरा किया जाता है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, प्रेमचंद को हमने देख लिया कि इनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। अगर पूछा जाए जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है तो वह है इरावती। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं, ऑप्शन में इरावती है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा फैक्ट है, उसको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है। पादरी किस भाषा का शब्द है। तो पादरी यहाँ पे किस भाषा का शब्द है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुर्तगाली। और ये सभी क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे हिंदी के करे ये उत्तराखंड के किसी न किसी एग्जाम के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली जो है, जो पादरी है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। चलिए अब यहाँ से आते हैं जीएस और उत्तराखंड पे। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय ये ऑप्शन डी, अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। तो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार, ये इनको 1979 में दिया गया था और अगले ही साल 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो दोनों पुरस्कार आपको याद रखने हैं, नोबेल पुरस्कार 1979, भारत रत्न 1980। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ स्थित है। तो देखिए पाताल भुवनेश्वर गुफा यहाँ पे माना जाता है कि 33 करोड़ जो देवी देवता है उनका निवास स्थान है और ये जो गुफा है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। इसके अलावा एक और गुफा है उत्तराखंड की प्रसिद्ध, वो है पाताल रुद्रेश्वर गुफा। वो कहाँ है, वो चंपावत में है, जिसकी खोज 1993 में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये पूजा करते थे पशुपति की। देखिए सिंधु घाटी में पूजा होती थी पशुपति की। और जब आता है ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में पूजा होती है इंद्र की। और फिर आता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में पूजा होती है प्रजापति की। तो तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, प्रमुख देवता कौन कौन थे, सिंधु घाटी में थे पशुपति, ऋग्वेद में थे इंद्र और उत्तर वैदिक काल में थे प्रजापति। विश्व बौद्धिक संपदा WIPO जिसको कहा जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये प्रश्न उत्तराखंड के अंदर आ चुका है और इसका जो मुख्यालय है यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1967 में जो ये विपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई जिनेवा के अंदर। ठीक है, मातृसत्ता व्यवस्था उत्तराखंड की जिस जनजाति में लोकप्रिय है, इसको किस कर देना, कौन सी जनजाति में लोकप्रिय है मातृसत्ता व्यवस्था, वो है थारू जनजाति में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है गढ़वाल के प्रमुख समाचार पत्र गढ़वाल समाचार का प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था। जो ये गढ़वाल समाचार है ये 1902 में पहली बार निकला था गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा। ये उस समय आता था लैंसीडॉन से। ठीक है, लेकिन फिर 2 साल बाद ये बंद हो जाता है और फिर दोबारा से निकलता है 1913 में, तब आता है ये दुगड्डा से। ठीक है, अगला है कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन बी महान हिमालय या जिसे महा हिमालय भी कहा जाता है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, महा हिमालय में स्थित है। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इसे वृहद हिमालय, इसे आंतरिक हिमालय और ग्रंथों के अंदर इसे हिमाद्री भी कहा गया है। ठीक है, तो महा हिमालय को ही हिमाद्री के नाम से भी जाना गया है। इसके अलावा इसी को मुख्य हिमालय भी कहा जाता है।
होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो होपमैन कप जो है यह लॉन टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन उत्तराखंड अपने किसी एग्जाम में ये पूछ चुका है आयोग। तो विश्व कविता दिवस ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बीज बचाओ आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो थे ऑप्शन डी विजय जरधारी। ठीक है। हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक कौन है? तो हिमालय परिचय गढ़वाल के लेखक हैं यहाँ पे ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन। देखिए इन्होंने 2 किताबें लिखी, एक है हिमालय परिचय 1, एक है हिमालय परिचय 2। तो जो हिमालय परिचय 1 है उसे गढ़वाल के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय परिचय गढ़वाल, और दूसरी है हिमालय परिचय कुमाऊं। तो दोनों किसकी रचनाएं हैं? राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं हैं। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो बोनालू उत्सव है ये मनाया जाता है तेलंगाना में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है यहाँ पर ऑप्शन सी मुलिंगला दर्रा। ठीक है, मुलिंगला दर्रा है जो उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। इसके अलावा इन दोनों के मध्य में नेलांग दर्रा है, थांगला दर्रा है एक, और एक सांग चोकला दर्रा भी इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है। अगला है निम्न में से किसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ये लघु संविधान किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी 42वां संशोधन जो हुआ था इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ये जो संशोधन हुआ था ये हुआ था 1976 में, और इसके काफ़ी सारी चीज़ें संविधान के अंदर जोड़ी गई थी, जिसमें से प्रमुख था कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, भाग 4 का में और 51 का उसको आर्टिकल के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा संविधान के अंदर प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और एकता व अखंडता। ये शब्द जोड़े गए इसी संविधान संशोधन के द्वारा, और इसी के तहत जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनको सर्वोच्च बताया गया मौलिक अधिकारों के ऊपर। तो ये सारे किसके तहत किए गए? 42वें संशोधन के द्वारा। हुआ कब था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1976 में। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है वो है शिवालिक। इसे बाहरी हिमालय भी कहा जाता है, बाह्य हिमालय, और हिमालय का पाद भी इसे ही कहा जाता है। अगला है बालक समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो बालक समन्वय समिति इसका अध्यक्ष होता है ऑप्शन सी जिला अधिकारी। एक बारकोड रीडर प्रत्येक बार पैटर्न को परिवर्तित करता है। तो जो बारकोड होते हैं हमारे उनको रीड करने के लिए आते हैं बारकोड रीडर। तो वो जो बार होता है जिसमें से ऐसी लाइनें बनी होती हैं उसको वो किस में कन्वर्ट करता है? न्यूमेरिक डिजिट में उसको कन्वर्ट करता है। अगला है एसएमएस का अर्थ क्या होगा? तो एसएमएस की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हमारी शॉर्ट मैसेज सर्विस। ठीक है, तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा है? तो मसूरी का जो नाम पड़ा है ये वहाँ मिलने वाली वनस्पति के आधार पर इसका नाम रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है मसूरी का नाम रखने का जो आधार है वो क्या है? वनस्पति। न्योली किस प्रकार का गीत है? तो न्योली कुमाऊं का एक प्रमुख गीत है और यह एक विरह गीत है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? तो देखिए जो अशोक का कालसी अभिलेख है ये प्राकृत भाषा में है। ठीक है, आपको याद रखना है, कहीं पर पाली भी है और 1-2 वीडियोस में मैंने भी इसको पाली बताया, तो आप इसको करेक्ट कर देना, ये प्राकृत में ही है। ठीक है, किस में है? प्राकृत में है, ये आपको याद रखना है। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं मैक्सिमम अभिलेख उसके 1 या 2 को छोड़कर सब प्राकृत में है। ठीक है, जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो लिंग अनुपात शब्द का अर्थ होता है 100-1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंग अनुपात कहलाती है। ठीक है, उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना है कमेंट करके आप बताएंगे। अगला है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट, और जब एक बिट जमा होती है एक एक करके 4 बिट बनती हैं तो 4 बिट को कहा जाता है निबल। ठीक है, 4 बिट को क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है। 8 बिट जब बन जाती हैं तो इसी को बाइट कहते हैं। ठीक है, बाइट कहा जाता है, और फिर 1024 बाइट को हम 1 किलोबाइट कहते हैं। फिर ऐसे में सीरीज हमारी चलती है। लोक गायिका कबूतरी देवी का संबंध किस जनपद से है? तो कबूतरी देवी ये उत्तराखंड की पहली लोक गायिका है, पहली महिला लोक गायिका हैं, और इनका संबंध है ऑप्शन सी पिथौरागढ़ से। ठीक है, जो कबूतरी देवी है इन्हें उत्तराखंड की तीजन बाई भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, उत्तराखंड की तीजन बाई किसको कहते हैं? कबूतरी देवी को। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है, यानी कि राइट टू जो प्राइवेसी है वो किस आर्टिकल के तहत है? वो है आर्टिकल 21।
निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो उत्तराखंड के पश्चिम में प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, टोंस नदी। और पूर्व में कौन सी नदी बनाती है? तो पूर्व में बनाती है काली नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूजन के लिए यहाँ पे यमुना नदी दे दी जाती है, ठीक है। तो पश्चिम में यमुना नहीं बनाती है, टोंस बनाती है, याद रखना है। मंदाकिनी नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? तो जो मंदाकिनी नदी है मंदराचल श्रेणी से ये निकलती है और यह केदारनाथ से लेकर रुद्रप्रयाग तक बहती है। देखिए मंदाकिनी नदी एक ऐसी नदी है जो केवल पूरे रुद्रप्रयाग में ही बहती है, अन्य किसी भी जनपद में नहीं जाती। अगर आप यहाँ पर देखें, देवप्रयाग आ गया यानी कि ये टिहरी में आ गया, कर्णप्रयाग आ गया, चमोली में आ गया, देवप्रयाग फिर टिहरी, ये रुद्रप्रयाग से बाहर जाती ही नहीं है मंदाकिनी, ठीक है, तो याद रखना है। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हो जाता है और इससे पहले काली मठ के अंदर मंदाकिनी में मधुगंगा का संगम भी होता है। अगला है महात्मा गांधी के राम राज्य की संकल्पना क्या थी? तो महात्मा गांधी के जो राम राज्य की संकल्पना थी वो थी राज्य विहीन समाज, ठीक है, स्टेटलेस सोसाइटी की उन्होंने वहां पे अपना एक संकल्पना करी थी। अगला है दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो दिल्ली के ऊपर पहले अफगान वंश की स्थापना करी थी बहलोल लोदी ने। ये लोदी वंश का संस्थापक था। 1451 में इसने लोदी वंश की स्थापना करी और फिर बाद में इस वंश को ख़त्म किया मुगलों ने। तो कि पहला जो अफगान शासक था वो कौन था? अगर आपको पूछा जाए दिल्ली का तो वो था बहलोल लोदी। और दूसरा अफगान वंश पूछा जाएगा तो शेरशाह सूरी के द्वारा उसे स्थापित किया गया। इससे पहले के जो आए थे, चाहे वो ऐबक हो या अलाउद्दीन खिलजी, सारे कौन थे? ये तुर्क थे, ठीक है, तुर्की के थे। अगला है इचारी बांध किस जनपद में स्थित है? तो जो ये इचारी बांध है यह देहरादून जनपद में स्थित है। किस नदी पर है? कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश, जिनको रिट भी कहा जाता है, जारी किए जा सकते हैं? तो भारतीय संविधान के द्वारा 5 प्रकार के रिट यहाँ पे बताई गई हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। तो पूछा जाता है कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है? तो 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा आर्टिकल 32 के तहत। मोर ध्वज प्रसिद्ध है? तो मोर ध्वज प्रसिद्ध है, ये कोटद्वार के समीप है पौड़ी गढ़वाल में और ये एक पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। अगला है निम्न में से किसके द्वारा दी गई पंवार वंश के 60 राजाओं की सूची सबसे विश्वसनीय मानी जाती है? तो इन सभी ने अपनी अपनी सूचियां दी हैं, यहाँ पर विलियम ने भी दी है, बेकेट ने भी दी है, एटकिंसन ने भी दी है। सबसे विश्वसनीय मानी जाती है बेकेट की, ऑप्शन बी। एक कंपाइलर द्वारा किस प्रकार की गलतियां देखी जाती हैं? तो कंप्यूटर से रिलेटेड एक और प्रश्न मैंने यहाँ पे डाला है। जो कंपाइलर होता है ये कंप्यूटर में एरर चेकिंग करता है और ये किस प्रकार के एरर को पकड़ता है? सिंटैक्स एरर को ये पकड़ता है। यानी कि अगर हमने कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे MS एक्सेल में फॉर्मूले लगते हैं, तो उसमें कोई सिंटैक्स की अगर गलती होगी तो कंपाइलर द्वारा उसको पकड़ा जाता है, ठीक है। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो अशोक चक्र जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, नीरजा भनोट। इन्हें 1987 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। अशोक चक्र शांति के समय में भारत का दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। कौन सा है? अशोक चक्र। और पहली महिला कौन है? नीरजा भनोट। अशोक चक्र पहली बार 1952 में दिया गया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, नर बहादुर थापा को। कत्यूरी राजाओं की दरबारी भाषा क्या थी? तो कत्यूरी राजाओं की जो दरबारी भाषा थी वो संस्कृत थी, लेकिन अगर इनकी लोक भाषा पूछी जाती तो वो पाली थी, ठीक है। तो लोक भाषा इनकी पाली थी, लेकिन जो काम होता था सरकारी काम या दरबारी भाषा वो इनकी संस्कृत थी। अगला है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना करता है उदयन और यही फिर इसे अपनी राजधानी बनाता है। तो पहला शासक कौन था? उदयन ही था, ठीक है। और ये उदयन कौन था? तो यह अजात शत्रु का पुत्र था। गलत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पे गलत युग्म है। भारत माता मंदिर की बात करें तो हरिद्वार में है, करेक्ट आंसर है। कैंची धाम अल्मोड़ा में नहीं है, ये नैनीताल में है, जिसे नीम करौली महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। उत्तराखंड पर राज करने वाली पहली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उत्तराखंड के ऊपर राज करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति जो है वो है कुड़िंद, ठीक है। और अगर पूछेगा प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा है तो वो होगा कत्यूरी या कार्तिकेयपुर, ठीक है।
अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो देखिए जो जजिया कर था इसे अकबर ने भी समाप्त किया, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इसे दोबारा से शुरू किया। अंतिम रूप से इसे समाप्त किया मोहम्मद शाह रंगीला ने। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला ये बैठा था गद्दी पर 1719 में, और 1719 से लेकर 1748 तक ये भारत में मुगल सम्राट रहा था। इसी के टाइम पे 1739 में जो ईरान का नेपोलियन था नादिर शाह, उसने भारत पे आक्रमण किया था। तो पूछा जाता है नादिर शाह ने किसके काल में भारत पे आक्रमण किया? मोहम्मद शाह के काल पर। और शाहजहां का जो तख्ते ताउस था, पीकॉक थ्रोन था, उसे भी ले गया था कौन? नादिर शाह। तो यह भी पूछा जाता है कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? वो भी मोहम्मद रंगीला था। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की देन है? तो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं ये ली गई हैं जर्मनी से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिरमौही का किला कहाँ स्थित है? तो सिरमौही का किला ये स्थित है चंपावत में, और चंपावत में दो अन्य महत्वपूर्ण किले हैं, एक है राजबुंगा का किला और एक है गोला चौड़ का किला। ये दोनों कहाँ हैं? ये भी चंपावत में है, सिरमौही का किला भी चंपावत में है। श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी दिल्ली के अंदर 1938 में। ठीक है, 1938 में करी, और बाद में इसी संघ को हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है कौन से आर्टिकल के अंदर? तो देखिए ये काफ़ी आसान है इसको याद करना। समान सिविल संहिता की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 44 में इसकी बात की गई। अगर भाग पूछेगा तो भाग भी इसका 4 है, तो हर जगह केवल 4 आपको याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 44 और भाग पूछेगा तो भाग 4 में इसका उल्लेख है। किस अधिनियम के द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर रिक्तियों को भरने की व्यवस्था की गई? तो ये कौन से आर्टिकल जो अधिनियम आए थे उस समय किसके तहत यह प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 1853 का जो अधिनियम आया था उसके तहत यह व्यवस्था की गई थी कि जो रिक्त पद होंगे उन्हें प्रतियोगिताओं के द्वारा भरा जाएगा। अगला है हंसा धनाई और बेलमती चौहान किस गोलीकांड में शहीद हो गई थी? तो हंसा धनाई और बेलमती चौहान ये शहीद हो गए थे मसूरी गोलीकांड में। ठीक है, मसूरी गोलीकांड ये 2 सितंबर 1994 को होता है, क्योंकि 1 सितंबर को होता है खटीमा गोलीकांड। तो इसी के विरोध में मसूरी में यहाँ पे आंदोलन चल रहा था, जिसमें पुलिस की गोली से ये दोनों शहीद यहाँ पे हो गए थे। इस यहाँ पर मसूरी कांड में ही जो एक पुलिस उपदेशक थे उस समय उमाकांत त्रिपाठी, उनकी भी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है जिया रानी गुफा कहाँ स्थित है? तो जिया रानी गुफा यह रानीबाग नैनीताल में स्थित है। मलेरिया की दवा कोनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो मलेरिया की दवाई कौन सी है? वो है कोनैन, और ये प्राप्त की जाती है सिनकोना से। ठीक है, सिनकोना की छाल से इसको प्राप्त किया जाता है। चौखम दून किस जनपद में स्थित है? तो देखिए ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। चौखम दून जो है यह पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ऑप्शन डी। इसके अलावा कोठारी दून ये भी पौड़ी गढ़वाल में है। अगर पूछेगा कोटा दून ये कहाँ है? तो ये नैनीताल में है। नैनीताल में पाटली दून या पतली दून भी कहाँ है? नैनीताल में है। और हरका दून ये उत्तरकाशी में है। तो ये सारे दून आपको याद रखने हैं। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है? तो उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है ऑप्शन बी विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, लेकिन पूछा जाएगा सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो वो है आर्कटिक महासागर, और इस महासागर को छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा छिपता हुआ या छुपा हुआ महासागर किसे कहते हैं? आर्कटिक को ही कहते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है आपने बताना है। पुनाड़ की बात करें तो रुद्रप्रयाग का ही नाम है। उत्तर का काशी विभांडेश्वर, उत्तर का वाराणसी बागेश्वर को कहते हैं। पर्यटकों की नगरी मसूरी को नहीं कहते, रानीखेत को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो LIC की यहाँ पर बात हो रही है, और LIC की स्थापना होती है 1956 में। ठीक है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन डी कर्नाटक। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? तो जौनसारियों में राजनीतिक जागरूकता का जनक माने जाते हैं, यहाँ पर हमारा होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 77 का ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, गुलाब सिंह होगा। सही आंसर क्या है? गुलाब सिंह। भाव सिंह को फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, इनको फादर ऑफ जौनसार कहते हैं। गुलाब सिंह ने राजनीतिक चेतना यहाँ पर फैलाई थी, जबकि केदार सिंह जो थे ये जौनसार के पहले समाज सेवी माने जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी।
नर और नारायण पर्वतों के मध्य में स्थित है? तो यहाँ पर स्थित है बद्रीनाथ। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो एक भी वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किसको टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है? तो टिहरी रियासत में जो राजतंत्र था उसको हटाने का जो श्रेय जाता है, दिया जाता है मैक्सिमम, वो श्रीदेव सुमन को दिया जाता है। ठीक है। अगला है, नैनीताल रज्जू मार्ग की स्थापना कब की गई थी? तो नैनीताल रज्जू मार्ग जो है या नैनीताल रोपवे जो वहाँ पे बनाया गया है, इसकी स्थापना 1985 में की गई। अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि या झील कहाँ स्थित है? तो जो अष्टमुड़ी झील है ये स्थित है केरल के अंदर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला है, विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो विटिकल्चर जो है यह अंगूर की खेती से संबंधित है। ऑप्शन बी। जलीसेरा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो जलीसेरा बुग्याल जो है यह चमोली जनपद में आता है। ऐसे बुग्याल कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पिनौरा ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो पिनौरा ग्लेशियर की यहाँ पे लोकेशन पूछी जा रही है। तो पिनौरा ग्लेशियर और पोंटिंग ग्लेशियर ये सभी कहाँ हैं हमारे? ये हमारे पिथौरागढ़ में हैं। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद कारखानों आदि में बच्चों द्वारा काम करवाने पर प्रतिबंध लगाता है? तो कौन सा आर्टिकल है जो बाल श्रम के खिलाफ है, जो बाल श्रम को अवैध घोषित करता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, आर्टिकल 24। ठीक है। अगला है, नैनीताल में गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब की गई? तो नैनीताल में ही स्थित है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान और इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। ठीक है। तो 87 का यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन सी। अमृत की बूंदें किसकी रचना है? तो अमृत की बूंदें ये रचना है ऑप्शन सी, विद्यावती डोभाल की। कौन सा मंत्रालय भारत में जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है? तो यह जारी किया जाता है किस मंत्रालय के द्वारा? यह आपने बताना है। राइट आंसर है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जीवन सुगमता सूचकांक जारी किया जाता है। जयंत पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो जयंत जो ये पत्रिका आती थी यह कोटद्वार से आती थी। कुमाऊं की किस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव है? तो नेपाल जो कुमाऊं की बोली है इनमें से कौन सी जिसके ऊपर नेपाली भाषा का प्रभाव है? वो है अस्कोटी। ठीक है। अस्कोटी बोली के ऊपर नेपाली भाषा का प्रभाव है, जबकि जौहरी बोली के ऊपर तिब्बती भाषा का प्रभाव है। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय यह नई दिल्ली में स्थित है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली या बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी प्रजापति गौतमी। ठीक है। ये कौन थी? ये गौतम बुद्ध की मौसी थी या उनकी सौतेली माँ थी। उरेडा की स्थापना कब की गई थी? तो उरेडा की स्थापना की गई जुलाई 2001 में और इसका जो मुख्यालय है यह देहरादून में स्थित है। अगला है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना समय का अंतर है? यानी कि जो भारत का सबसे पूर्वी इलाका है, भारत का जो सबसे पश्चिमी इलाका है, उन दोनों के समय में कितना अंतर है? तो ये अंतर है 2 घंटे का। ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी इलाका कौन सा है और पश्चिमी इलाका कौन सा है वो आपने कमेंट करके बताना है। ठीक है। पूर्वी इलाका भारत का जो है सबसे वो आता है अरुणाचल प्रदेश में और पश्चिमी आता है गुजरात के अंदर। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो थारू जनजाति जो है यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो गोवर्धन मठ है यह पुरी में स्थित है। पुरी यानी कि उड़ीसा में स्थित है। अगला है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये सभी जो हैं यह वलित पर्वत के उदाहरण हैं। हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत को भारत के अंदर 1948 में मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई के द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है भाग 8। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड के लिए एक इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व किया होगा, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। पेपर का लेवल भी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही अपना स्कोर भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब तो वैकेंसीज भी आ गई हैं, 513 पद आ गए हैं पटवारी और लेखपाल के। अब तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। हालांकि एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, हाइट और जो एज है उसको लेके इशू हुआ है,
तो कोशिश करते हैं आयोग भी उसको करेगा जल्दी से, उम्मीद करते हैं हम तो केवल कि उनको जल्दी से शॉर्ट आउट करे और एज उसमें थोड़ी सी सही करे और हाइट को पहले वो सही करे। 168 बहुत ज़्यादा है तो चेंज उसे करना चाहिए। अब देखते हैं कब तक करता है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। उससे पहले आपके वीडियो और वीपीडीओ का एग्जाम होना है, कन्या सहायक का होना है, और पेपर देखिए लगभग सभी में सेम पेपर आना है, सभी में पैटर्न यही है, जनरल पेपर आना है ग्रेजुएट लेवल का। तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें, आयोग जो करना होगा वो टाइम आने पे वो कर देगा। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें और जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अपना जो आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।